और सरकार इसको एक व्यापार की नज़र से उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो चुनाव में उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे देश में पैसे से चुनाव लड़ा जाता है, वोट यहाँ जाति और धर्म के नाम पर। ये बड़ा एक कारण है कि जिसकी वजह से वो मान नहीं रहे। अब देखने में आ रहा है कि जहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भाजपा को जो है कड़ी मार जो है जनता जो दे रही है लगातार, जहाँ पे भी हो रहे हैं। देखिए, जब कोई जनता की बात नहीं सुनता ना, उसका रिजल्ट आखिरकार भुगतना पड़ता है। और अब जैसे देश में एक लहर है, एक आवाज़ है, जनहित के पक्ष में है और उसको सरकार नहीं सुन रही है, तो उसका फिर रिजल्ट आना कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। एक चीज़ और देखने में आ रही है कि संघर्ष के अंदर भाईचारा, जो आपसी भाईचारा, वो काफ़ी जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, हमारा देश भाईचारे का तो देश है और हमारे गुरुओं ने, पीरों ने, सब ने, किसी ने नहीं कहा जातिवाद पे लड़ना, किसी ने नहीं कहा धर्मवाद पे लड़ना, मानुष की जात सब है क्या पहचाने हो, किसी ने नहीं धर्म की। अगर धर्म की बात की तो ये इन सत्ताधारियों ने सत्ता हथियाने के लिए की, कहीं धर्म के नाम पे लड़वाए, कहीं जाति के नाम पे लड़वाए। लेकिन आज जो उसका रिजल्ट सामने आ रहा है, जो ऊपर वाले का संदेश है, वो उसके उल्ट है। क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ती है तो ऊपर वाला कोई नया संदेश भेज देता है, नई कोई चीज़ खड़ी कर देता है। और आप ये देखें, आंदोलन हमारा खड़ा किया हुआ नहीं है, आदमी की औकात नहीं है, ये ऊपर वाले का संदेश है। आज हम जातिवाद के नाम पे एक जगह इकट्ठे हो गए, धर्मवाद के नाम पे एक जगह इकट्ठे हुए, कोई नहीं यहाँ। आपको लग रहा हो कि हम अलग जाति से, अलग धर्म से, स्टेट के मुद्दे खत्म हो गए। चाहे बेशक अब भी ये उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पापी पाप से नहीं डरता ना। अभी इन्होंने SYL का उठाना चाहा लेकिन नहीं उठा। और मैं ये कहता हूँ कि ये ऊपर वाले के संदेश को समझ नहीं पा रहे। अब यहाँ जो है ये आंदोलन नहीं है, ये ऊपर वाले का संदेश है। और यहाँ जो आंदोलन है ये एक तीर्थ स्थान बन गया। जिस तरह से अगर आंदोलन चल रहे हैं उसमें श्रोमणी कमेटी का, दिल्ली कमेटी का कितना सहयोग मिला है? मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीर्थ स्थान बन गया। तीर्थ स्थान कैसे बन गया? आप किसी तीर्थ स्थान पे जाओ, वहाँ पे हर चीज़ हमें 2 गुना रेट में मिलेगी, लेकिन यह सारा ही फ्री है, 1 रुपया खर्च नहीं है किसी का। और कुछ खाओ, कुछ बरतो, कपड़े भी फ्री हैं, जूते भी फ्री हैं। तो ये ऊपर वाले का संदेश। और यहाँ पे तो ऐसा ये एक बड़ा तीर्थ स्थान बन गया। और उसमें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर कितनी सेवा कर रहे हैं हमारे पास, उनका जो है धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। और कितने यहाँ पे जो कार सेवा वाले बाबे हैं, संत हैं, वो कितने यहाँ पे सेवा कर रहे हैं हमारे पास, उनकी तारीफ करने को शब्द नहीं है। एक संत तो यहाँ पे बलिदान ही दे गया, एक मिसाल खड़ी कर गया कि मेरे से इन किसानों का दुख देखा नहीं जाता। और मैं सरकार को इस जुल्म के विरुद्ध जो है मैं अपनी शहादत देता हूँ। कितनी बड़ी बात है। और कितने यहाँ पे मुसलमान भाइयों ने लंगर लगाए हुए हैं और कितने यहाँ हिंदू भाइयों ने लंगर लगाए हुए। हर गांव से यहाँ पे लंगर आ रहा है या सेवा आ रही है। उन सब के बहुत बहुत धन्यवाद दिए जो इस तरह से इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। और SGPC दिल्ली और SGPC अमृतसर, इनका तो बहुत योगदान। तो तंबू भी लगा दिए, वो दूसरे धरनों पे भी लगा दिए, तो बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। बहुत अति धन्यवाद। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲ ਨੀਤੀ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਖਬਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, आज खबर कई जगह से आ रही है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा कुछ दे दिया, 2 कानून भी माफ़ कर दिए। वो बता नहीं रहे कि 2 कानून तो वो मुख्य कानून ही नहीं है, वो तो जो माफ़ करे हैं। देखिए, सरकार ने कई चालें चल चुके हैं, हाँ जी, लेकिन क्या कोई चाल इनकी 24 घंटे से ज़्यादा कामयाब हुई? नहीं। 24 घंटे तक उसका शोर शराबा होता है, फिर जब लोगों के सामने सट जाता है तो लोगों के सामने एक और नफरत पैदा हो जाती है। हर चाल पे एक और नफरत पैदा हो जाती है। तो ये जो चालें चल रहे हैं वो ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी से देखो, जैसे कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, हाँ जी, ऐसे जब एक आदमी झूठ बोलना शुरू कर दे तो उसकी सच पे भी यकीन नहीं करते फिर। बिल्कुल सर, जो अर्बन पॉपुलेशन है ना, इन्हें कंट्रोल कर रखा है अर्बन पॉपुलेशन का माइंड। जैसे कोई बंदा कॉर्पोरेट में काम करता है, उनको ऐसे बताया जा रहा है बार बार कि कुछ ना सिख सेपरेटिस्ट की मूवमेंट है, और उसी प्रोपेगेंडा को बार बार फीड किए जा रहे हैं कि सरकार। ये उनका कसूर नहीं है,
ये हमारा कसूर है। हाँ जी, हम ही जितने बार स्टेज पे भाषण देते हैं तो सीख बोलते हैं। सिखों का आंदोलन थोड़ा ही है। बिल्कुल। हम जब स्टेज पे बोलते हैं पंजाब 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 वाला हमने अनाउंस कर दिया, हम ही गलत कर रहे हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ना तो ये सिखों का आंदोलन है, ना ये पंजाब का आंदोलन है। ये देश का आंदोलन है और ये धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध है। करोड़ों लोग भूख से मरेंगे अगर ये कानून लागू होते हैं, और उसमें हिंदू भी होंगे, उसमें सिख भी होंगे, उसमें मुसलमान भी होंगे, उसमें ईसाई भी होंगे। पेट सबका एक जैसा है। बिल्कुल। किसी धर्म का ये नहीं है कि एक का पेट दूसरी तरह का, दूसरे का पेट दूसरी तरह का है। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो खाना है ना, ये तो कीड़े मकोड़ों को भी चाहिए, जानवर को भी चाहिए, पशु पक्षी को भी चाहिए। बिल्कुल। ये व्यापार नहीं है, इन्होंने इसको व्यापार बना दिया। तो ये देखिए, ये जो पार्टी है, इसने धर्मवाद पे लड़वाया, इसने जातिवाद पे लड़वाया, इसने क्षेत्रवाद पे लड़वाया, पर कम से कम हम तो उनकी मदद ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो उस तरह की भाषा ना बोले। सर, यही कुछ युवा जो बाहर रहते हैं वो मेरे से अनुरोध कर रहे थे कि वो कैसे पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं, वो कैसे अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में जो रह रही है उसको रीच आउट कर सकते हैं बताने के लिए कि इंग्लिश में बात करके या किसी भी तरह से एंगेज करें उनके साथ। हाँ, एक प्रॉब्लम ये है कि अगली प्रॉब्लम, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा बहुत सा देश है जो पंजाबी जानता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे सारे पंजाबी में बात करते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो जिसको भी आप पंजाब वाले से बात करोगे वो पंजाबी में ही बात करेगा। बिल्कुल। तो वो उससे भी एक लगता है कि जैसे पंजाब का ये आंदोलन है। बिल्कुल। और दूसरे लोगों की बात समझ में नहीं आती। हम अपनी देखिए, एक मीडिया वाला बात करेगा, उसने हिंदी में बात की, वो बात तो सारे की समझ में आ गई। जब उसका जवाब पंजाबी में देगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सर। इसलिए हम प्रयास ये करते हैं, खासतौर पर मैं तो हिंदी बोलता हूँ, बिल्कुल सर, कि सबकी समझ में आए। और सर लास्ट क्वेश्चन, युवाओं की तरफ सर उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस आंदोलन की तरफ, अगर आप कुछ उनको मैसेज देना चाहें? देखिए, युवा के हम जोश की कदर करते हैं और जोश इस वक्त बहुत है, लेकिन उस जोश को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ओवर कंट्रोल अगर वो होगा ना तो जाट आंदोलन वाली हो जाएगी। बिल्कुल। जाट आंदोलन वाली नहीं होनी चाहिए, आप मुहारा आंदोलन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये जितना यहाँ से बताया जाए उतना ही वो आगे बढ़े ना। बिल्कुल। अगर उसके बावजूद वो जो यहाँ से कहा नहीं गया और वो अपनी मर्जी से करेंगे, फिर वो अनुशासनहीनता होती है। बिल्कुल। कानून अपने हाथ में ना ले, वायलेंस ना करें। वो तो करें, वो तो बिल्कुल। उसका तो परहेज रखे ही रखें, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा ये भी रखें कि जितना कहा जाए केवल उतना करें। बिल्कुल बिल्कुल। उसके आगे चाहे अच्छा हो, चाहे अच्छा काम हो, लेकिन फिर भी वो करेंगे, उससे अलग एक लीक नजर आती है। उसमें ना जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।